तो जितनी भी ये काल की प्रक्रिया है, इस संपूर्ण प्रक्रिया भी उस चेतन के ही अधीन। और कहाँ से कहाँ तक? तो कहा निमेषादिवत्सरांतो महीयाम। निमेष का अर्थ पलक झपकाने में जितना समय लगा तो उसको एक निमेष कहा। और पलक झपकाने में कितना समय लगता है? थोड़ा सा, 1 सेकंड भी नहीं, कहते 1 क्षण। तो वहां से लेकर के वत्सरांत, साल वर्ष आदि की ये जितनी भी गणना है, तो ये सब भी क्या है? आपसे ही चेष्टित, आपके ही चेष्टा से, आपकी चेतना से ये चल रहा है। और ये जितना भी ये काल है, तो इस काल के द्वारा ही क्या हुआ? संपूर्ण विश्व में चेतना आदि जो भी क्रिया आदि हैं जगत के, विश्व की, और संपूर्ण क्रियाओं का आधार काल हो गया, समय हो गया। तो वो संपूर्ण चेष्टाएं भी क्या हैं? वो भी केवल आपकी लीला मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और यदि लीला की बात करें तो लीला का अर्थ वही छल, दूसरे को छलना, उसी का नाम लीला। या उसमें जो भी चेष्टा आदि हैं वो सबको लीला के अंतर्गत, क्या जितने भी हाव भाव हैं वो सब लीला मात्र। इसलिए कहते हैं ये जितनी भी जगत है, जितना भी वो सब आपसे ही। और यदि सीमा की बात करें तो कहा जैसे आपकी कोई सीमा नहीं, वैसे काल की भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, हमने गणना के द्वारा उस काल को सीमित कर दिया, दिन, वर्ष, सप्ताह आदि के रूप में, लेकिन उसकी तो अपनी कोई सीमा है नहीं। तो क्यों? काल भी व्यापक, इसलिए कभी भी उस काल को किसी सीमा में बांध नहीं सकते। तो कहने का अर्थ ये संपूर्ण जगत की जितनी भी प्रवृत्ति है, और कहते हैं वो सब उस काल से ही। और आप तो क्या हैं? कहते हैं तम तु ईशानम, तो आप तो उस काल के भी ईश्वर, उसके भी नियंता। जो काल इस संपूर्ण जगत की चेष्टा का आधार है, संपूर्ण जगत की क्रियाओं का जो आधार है, आप उसके भी स्वामी, उसका भी नियंत्रण करने वाले। इसलिए कहते हैं क्षेम धाम प्रपद्ये, ऐसा वो जो तत्व है, तो कहते हैं उसके मैं शरण आती हूँ। क्यों? उसका कारण आगे स्पष्ट करती हैं। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीत पलायन, लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत्, त्वत्पादाब्जं प्राप्य दृच्छयाद्य, स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादपेति। तो कहते हैं ये जितना भी संसार है, इस संसार की स्थिति क्या है? जो मर्त्य लोक है का मर्त्यो मृत्यु व्याल भीता, कहते हैं सारा संसार, सारा जगत उस मृत्यु के भय से भयभीत। और जीवन में सबसे बड़ा जो भय है वो किसका? मृत्यु का। और जीवन में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसके पीछे अगर कारण ढूंढें तो कहीं न कहीं वो मृत्यु का भय तो बैठा हुआ है। मनुष्य के पुण्य में प्रवृत्ति हुई तो उस पुण्य की प्रवृत्ति के पीछे भी क्या है? वही मृत्यु का भय। या अध्यात्म में प्रवृत्ति हुई तो उस अध्यात्म प्रवृत्ति के पीछे भी क्या बैठा हुआ? वही मृत्यु का भय। तो इस तरह से विचार करके देखें तो सारा संसार, सारा जगत
उस मृत्यु के भय से भयभीत जितने भी हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी आदि, और जितने भी कर्म हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, उसके मूल में अगर जाके देखें, पीछे उसके कारण को अगर ढूंढें, तो कहीं न कहीं वो मृत्यु का भय सामने आएगा। और उस भय के साथ फिर बाकी भय भी अपने आप जुड़ते गए। और भले हम अपने हम को लेके कितना भी कुछ वो करें, लेकिन इस मृत्यु के भय से मुक्त हो पाए क्या? बाकी संसार के जो भय हैं, तो उनसे तो व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ साधन मिल गए, कुछ हो गए, थोड़ी देर के लिए उस भय से मुक्त हो गया। लेकिन जो मृत्यु का भय है, उस मृत्यु के भय से मुक्त हो नहीं पाए। अब प्रश्न ये है कि मृत्यु है क्या? तो कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ मानते हैं। तो मृत्यु है क्या? तो यही प्रश्न धृतराष्ट्र ने सनत कुमार से किया। पहले तो विदुर से उन्होंने प्रश्न किया, और महाभारत के केवल 2 ही प्रकरण ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा। एक तो ये भगवद गीता, और दूसरा सनत सुजातीय दर्शन। उसमें केवल 4 अध्याय हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जिस तरह से भगवत गीता को क्या माना, कर्म बोध कराने वाली, तो जो सनत सुजातीय दर्शन है उसको तत्वबोध का ग्रंथ माना। तो भगवत गीता कर्म का बोध कराने वाली, और जो सनत सुजातीय दर्शन है वो तत्व का बोध कराने वाला। तो वहाँ धृतराष्ट्र ने, जब धृतराष्ट्र के मन में ये हो गया कि अब तो युद्ध होना निश्चित है, तो वहाँ थोड़ा सा भेद है। कुछ लोग उसके बाद का, शांति पर्व के बाद का उसको मानते हैं। तो वहाँ धृतराष्ट्र ने विदुर से प्रश्न किए, तो विदुर ने राजनीति का संपूर्ण ज्ञान धृतराष्ट्र को दिया। तो संपूर्ण विदुर नीति को सुनने के बाद तो धृतराष्ट्र कहता है कि मुझे अभी संतोष नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे तत्व का उपदेश करो। तो विदुर ने स्पष्ट मना कर दिया, कहा ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उपदेश का अधिकारी नहीं हूँ। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर सनत कुमार का आह्वान किया। तो जब सनत कुमार आए, तो वहाँ धृतराष्ट्र का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यही है कि मृत्यु क्या है। और उस मृत्यु के ऊपर पूरा एक अध्याय चर्चा, लगभग 58 या 78 श्लोकों में पूरी मृत्यु की चर्चा है कि मृत्यु क्या है। तो वहाँ जब उन्होंने प्रश्न किया कि वे मृत्यु है या नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु है और कुछ लोग मानते हैं मृत्यु नहीं है। तो कहा इन दोनों में से सही क्या है? तो उसका उत्तर देते हुए सनत कुमार स्पष्ट करते हैं, उभय क्षत्रियाद्य प्रवृत्ते, दोनों ही बातें अपनी जगह सही है। जो मृत्यु है ये मानते हैं, उनकी भी बात अपनी जगह सही है, और जो मृत्यु नहीं है ये मानते हैं, उनकी भी बात अपनी जगह सही है। लेकिन जो विद्वान हैं उनके लिए तो मृत्यु का कोई स्वरूप है ही नहीं, तो इसलिए उनकी दृष्टि में तो मृत्यु का कोई भी अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन जो अज्ञानी हैं उनके लिए मृत्यु है। तो मृत्यु का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं प्रमादम व अहम मृत्युम ब्रवीमि, मैं तो केवल प्रमाद को ही मृत्यु कहूँगा। जो जीवन में प्रमाद है वो प्रमाद ही वो मृत्यु है। और जो दूसरा पक्ष है मोहो मृत्यु सम्मतो कवीनाम,
जो अच्छे अच्छे विचारक हैं, कवि का अर्थ विचारक, क्यों बिना विचार के कभी नहीं बन सकता। तो ऐसे जो अच्छे विचारक हैं, जो दूरदृष्टा हैं, तो कहते हैं उनकी दृष्टि में मोह मृत्यु, ये जो मोह है ये मोह ही मृत्यु है। और जीवन में भी अगर देखें मृत्यु का कारण मोह और प्रमाद, इन दोनों को सामने रखे विचार करें तो मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। जैसे भगवान ने मृत्यु के क्षण की जो चर्चा की तो वहाँ स्पष्ट किया कि यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम, जीवन के अंतिम क्षण में जिसका स्मरण होगा तो उसी के अनुसार कहते हैं आगे शरीर की प्राप्ति। और स्मरण किसका होगा? होगा सदा तद्भाव भावित, जीवन भर जिस भाव को लेकर के चले होंगे तो जीवन के अंतिम क्षण में स्मृति भी वही आएगी। तो जो जीवन के अंतिम क्षण में जो स्मृति है वो भी किसके आधार पर आएगी? तो यही तो मोह और प्रमाद। तो जो मोह है उस मोह के अनुसार वृत्ति बनेगी। तो जहाँ तक अंतिम क्षण की बात करें तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वही अंतिम क्षण है। तो हमारी जीवन भर की साधना का निर्णय कि सही थी या गलत थी और निर्णय उसी क्षण में होगा। जीवन भर हमने कितनी साधना की, कितना हो किया, पाप पुण्य आदि, उसका परीक्षा फल वही है। तो उस समय कहते हैं सदा तद्भाव भावित। तो जिस भाव को लेकर के आप जीवन भर चले होंगे तो अंतिम क्षण में भी वही भाव आएगा। अगर जीवन में मोह की प्रधानता है तो अंतिम क्षण में वही मोह आएगा। जैसे सामान्य लोक व्यवहार में आप सब ने देखा है कि जैसे ही उस मृत्यु का आभास हुआ, और आभास तो हर एक को होता ही है, हाँ जो साधक हैं उच्च कोटि के उनको कुछ पहले आभास हो जाता है, और जो सामान्य व्यक्ति है उसको कुछ क्षण पहले आभास होगा या एक आध दिन पहले आभास होगा, लेकिन मृत्यु का आभास तो हर एक प्राणी को होता ही है। और जैसे ही उस मृत्यु के क्षण का आभास हुआ तो जो सामान्य व्यक्ति है तो उसकी वृत्ति कहाँ गई? वही मोह वृत्ति। तो और उस मोह वृत्ति के कारण क्या करते हैं कि इसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, ये भी करो, वो भी करो, ये सब क्या है? मोह वृत्ति। और जिस व्यक्ति में मोह होगा तो उसके अनुसार संकल्प बना तो फिर उसके अनुसार आगे जीवन का निश्चय। तो संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी पदार्थ हैं, इनका संग्रह करने से भी मृत्यु से तो बच नहीं सकते। तो जो सामान्य व्यक्ति है उसके जीवन में क्या आया? मोह प्रधान हो गया अंतिम क्षण में, और मोह का कारण वही तमोगुण। इसलिए जहाँ तक अगर अंतिम क्षण की बात करें तो भगवद गीता के 14वें अध्याय में भी उसकी चर्चा की कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो अंतिम क्षण में भी वो जो वृत्ति है किसके अनुसार बनेगी? इन्हीं 3 गुणों के अनुसार। और 3 में सत्व को तो अलग कर दो। सत्व गुण के अनुसार तो वृत्ति केवल जो साधक है उसकी बनेगी, दूसरे की नहीं।
क्यों जो साधक है उसने जीवन भर अपने शत्रुगुण को बढ़ाने का अभ्यास किया, रजोगुण और तमोगुण से अपने को अलग करने का अभ्यास किया, तो इसलिए अंतिम क्षण में भी उसका वो अभ्यास वो काम आएगा। तो अगर अभ्यास नहीं है वृत्तियों को रोकने का, वृत्तियों को नियंत्रित करने का, यदि अभ्यास नहीं है तो अंतिम क्षण में सत्वगुण आने पर भी कहते हैं प्रमाद आ जाएगा। तो अभ्यास है ही नहीं तो चाह करके भी वहां नहीं कर सकते। इसलिए जब प्रमाद आया तो तमोगुण के साथ जुड़ गए, और जब तमोगुण के साथ जुड़े तो फिर कोई न कोई अशुभ संकल्प बनेगा, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, ये कि सत्वगुण कोई ऐसा पुण्य जागृत हो जाए तो तब भले ही अंतिम क्षण में सत्वगुण आए सामान्य व्यक्ति का, लेकिन साधक तो क्या करता है कि जैसे ही उसको आभास हुआ मृत्यु का, तो संसार की जो भी वृत्तियां अवशेष हैं तो उनका भी धीरे धीरे त्याग करता है। जो भी वृत्तियां उनको भी धीरे धीरे क्या किया, त्याग किया। और उदाहरण के लिए ज्यादा दूर नहीं जाओ तो यही अपने होते हैं ना श्याम चेतन बाबा, तो जैसे ही आभास हुआ तो तुरंत और यहाँ से निकल गए कि नहीं। क्यों? कि यहाँ है तो लोग आएंगे, स्वाभाविक है, जो भी मिलने जुलने वाले हैं तो इतने वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए, तो कभी न कभी कोई न कोई संस्कार तो ऊपर आएगा, और जब वो संस्कार ऊपर आया तो उसके अनुसार फिर एक नई वृत्ति भी बनेगी, और जब वृत्ति बनेगी तो वो विक्षेप है, वो साधना में विक्षेप रूप। तो इसलिए उस स्थान का ही त्याग कर दिया कि न लोग आएंगे न विक्षेप होगा, और नए स्थान में ठीक है किसी को पता है तो आएगा, नहीं तो किसी को किसी से कोई मतलब है नहीं। तो इस तरह से जो साधक हैं तो उनको जैसे ही आभास हुआ तो उन्होंने क्या किया, जगत की जो वृत्तियां थी उनका त्याग किया और अपने सत्वगुण को बढ़ाया। तो उस सत्वगुण के आधार पर भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्व गति। अगर वो सत्वगुण ही रहा तो क्यों वृत्ति बनेगी सत्वगुण में भी, और उस साधना के द्वारा यदि तटस्थ भाव तक पहुंच गए अंतिम क्षण में तो वो मुक्त, तटस्थ भाव में अगर स्थिर हो गए तो वो मुक्त। और अगर किसी कारण से वो तटस्थता नहीं आ पाई, कोई वृत्ति बन गई सात्विक व्यक्ति की भी, तो उसको तो फिर वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति। और फिर शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते, तो वो योग भ्रष्टता कि किसी विक्षेप के कारण, किसी कारण से सब कुछ संपन्न होते हुए भी अंतिम क्षण में साक्षी भाव नहीं आ पाया, तो उसको योग भ्रष्ट कहा। साधना की, अभ्यास किया, लेकिन कोई ऐसा प्रारब्ध बलवान निकल आया कि उसने फिर वो वृत्ति को खींच लिया, तटस्थ नहीं रहने दिया, तो फिर उसके लिए तो भगवान कहते हैं शुचीनाम श्रीमताम गे, श्रेष्ठ परिवार में, अच्छे कुल में उसका फिर जन्म होगा, और वहां से फिर वो उसकी जो बाकी थोड़ी सी बची हुई साधना वो फिर शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसके लिए तो ऊर्ध्व गति। और अगर रजोगुण आया तो क्या, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, तो अंतिम क्षण में भी वो रजोगुण क्या करेगा, ये दो वृत्तियां आपके सामने तो लाएगा, राग और तृष्णा। क्यों, राग अकेला नहीं आता है, तो राग अपने साथ तृष्णा को भी, इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर दिया तृष्णा संग समुद्भवम। राग अकेला आया ऐसा नहीं कहा, साथ में तृष्णा संग समुद्भवम, और विशेषण दिया सम्यक प्रकारेण उद्भवम, अर्थात राग के साथ तृष्णा तो है ही, और उस राग की स्थिति में तो फिर वही संसार का कोई न कोई संकल्प होगा।
तो इसलिए कहते हैं मध्य तिष्ठन्ति, बीच में, अर्थात मनुष्य लोक। सीधे सीधे अगर कहें तो मनुष्य लोक की प्राप्ति तो रजोगुण का कार्य। और अगर अंतिम क्षण में वो तमोगुण आ गया, का जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, वो तो इस मनुष्य से भी फिर नीचे चला जाएगा। तो अर्थात पशु पक्षी आदि। अब उसमें यह है कि तमोगुण उस समय कितना प्रधान है, तो उसके अनुसार आगे की वृत्ति बनेगी। तो ये तो होगी अंतिम क्षण के 3 गुणों के आधार पर स्थिति। तो जो सामान्य व्यक्ति है वहाँ तो इन 3 गुणों का प्रभाव रहेगा ही। और जहाँ तक शत्रुगुण की बात करें, वो तो आपका कोई पुण्य फलित हुआ तब आएगा, नहीं बाकी रजोगुण और तमोगुण। और जहाँ तक अंतिम समय की बात है, तो शास्त्र कहता है उस समय जीव पूर्ण ज्ञानी होता है। अपने पूरे जीवन काल में ये जो जीव है केवल 2 बार पूर्ण ज्ञानी होता है, एक जन्म से कुछ क्षण पहले और मृत्यु से कुछ क्षण पहले। तो पूर्ण रूप से ज्ञान होने पर भी तो क्या ये जो संस्कार हैं ये तो खींचेंगे, क्यों जीवन भर अभ्यास नहीं किया, प्रमाद करते रहे, इसलिए उस प्रमाद के कारण भी फिर क्या करना होगा, फिर मरना पड़ेगा। और जो मोहग्रस्त व्यक्ति है का वहाँ तो हर समय मृत्यु ही है। जो मोहग्रस्त व्यक्ति है तो उसके जीवन की स्थिति का मोह के कारण फिर दुख मिलेगा। सीधी सी बात है, जिस वस्तु के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति जितना ज़्यादा आपका मोह है, जितनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं हैं, तो उसी के आधार पर आपके जीवन में वो सुख और दुख भी आएंगे। और जितना ज़्यादा मोह होगा दुख भी उतना ही ज़्यादा, क्यों जितनी ज़्यादा मोह होगा अपेक्षाएं उस वस्तु से, पदार्थ से उतनी ही ज़्यादा। और उस मोह की अवस्था में दुख मिला, और जब दुख सहन की सीमा से बाहर होने लगता है तो आदमी सोचता है कि चलो छोड़ो इसको, लेकिन वो मोह उसको छोड़ने भी नहीं देता। एक तरफ छोड़ना चाहता है, लेकिन फिर वही मोह का जो साम्राज्य वो सामने आके फिर खड़ा हो जाता है। तो न तो छोड़ सकता है और न वहाँ रह सकता है। तो जो ऐसा जो संसारी मनुष्य है मोहग्रस्त, तो उसकी बड़ी सुंदर उपमा दी भंवरे से। तो कहते हैं जो भंवरा है उसका सबसे प्रिय फूल तो कमल का फूल, और कमल के साथ उसका इतना मोह है कि जो भंवरा है उसका जो मुंह का भाग है वो इतना मजबूत और इतना तीक्ष्ण है कि मजबूत से मजबूत जो लकड़ी है उसको भी छेद सकता है, लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ी को नहीं काट पाता। और वहाँ कल्पना करने लगता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजाली, कि सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। और वही स्थिति मोहग्रस्त व्यक्ति की भी। उसके लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं कि जो भंवरा है उसका सबसे प्रिय फूल कमल। तो एक बार कहीं जा रहा था, चला गंधश्चास्या भुवन विदिता केतकी स्वर्ण वर्णा पद्म भ्रांत चपल मधुप कुसुम मध्य पपात अंधीभूत कुसुम रजसा कंटक लोन पक्ष स्थातुम गंतुम द्वयमपि सखे नैव शक्तो दुरेभ। तो कहीं जा रहा था भंवरा रास्ते में, तो कहते हैं एक किनारे पे एक केतकी का फूल और खिला हुआ, और जो केतकी की गंध है उसके लिए तो कहा गंधश्चास्या भुवन विदिता,
एक केतकी का फूल यहाँ हॉल में रख दो तो पूरा हॉल उससे महकने लगेगा। तो वो गंध उसके नाक में भी पड़ी भंवरे की, तो एक नई गंध, तो नई गंध को देख करके जिधर से गंध आ रही थी उधर गर्दन घुमा के देखा तो एक बढ़िया सुंदर फूल खिला हुआ, और रंग कैसा, तो कहा केतकी स्वर्ण वर्णा, कि सोने की तरह चमकता हुआ उसका रंग। तो उस भंवरे को लगा कि हो न हो ये कोई नया कमल है, इसलिए कहा पद्म भ्रांत्या, उस कमल के भ्रम में। तो क्या हुआ, कुसुम मध्य पपात, वहाँ गया नहीं, कभी लिखता है कुसुम मध्य पपात, कुसुम के बीच में उस फूल के अंदर गिर पड़ा। तो गिरना और जाना दोनों में अंतर है। तो जब गिरता है आदमी तो अपने ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता, और जब जाता है तो पूर्ण नियंत्रण के द्वारा। तो वो भंवरे की स्थिति बताई। तो वही स्थिति संसार में मोहग्रस्त व्यक्ति की भी है कि नहीं? सारा जीवन भ्रांति में ही चलता रहता है कि नहीं? और भ्रांति कहें या शायद जो भी नई वस्तु हमारे सामने आई, उस वस्तु के सामने आते ही पहली वृत्ति हमारी क्या बनती है कि शायद इससे सुख मिल जाए। अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। तो उस वस्तु के सामने आते ही क्या वृत्ति बनी कि शायद। और बचपन से लेकर के आज तक के जीवन का विचार करें तो इस एक शब्द के ही इर्द गिर्द हमारा सारा जीवन घूमता रहा कि नहीं? शायद के इर्द गिर्द हम पूरे जीवन भर घूमते रहे, लेकिन वो शायद कभी मिटा नहीं। शायद जैसा बचपन में था आज भी वैसा ही है कि शायद। तो उसी तरह से कहते हैं उसके कारण फिर क्या हुआ, भ्रम। जब सोचा शायद ये हो तो भ्रम तो होगा ही, और उस भ्रम के कारण फिर उन पदार्थों के साथ धीरे धीरे आसक्ति बढ़ने लगी, मोह बढ़ने लगा। क्यों, जहाँ से थोड़ा सा सुख का आभास हुआ तो उस वस्तु के साथ, उस पदार्थ के साथ हमारा जो मोह है वो जुड़ जाता है, बढ़ने लगता है। हाँ, जहाँ से नहीं सुख मिल रहा तो उसके प्रति घृणा या द्वेष का भाव धीरे धीरे उससे अलग होते हैं, लेकिन जहाँ से सुख की अनुभूति हो रही वहाँ धीरे धीरे जुड़ते चले गए। तो इसलिए कविता कुसुम मध्य पपात, कहते हैं ऐसे जो भ्रम में तो फिर आदमी गिरता ही है। तो जब अंदर गया तो अंदर पहुँचते ही क्या हुआ, जब गिरा, गया नहीं गिरा, तो वो जो केतकी की पंखुड़ियाँ हैं और कहते हैं उसके किनारे में बारीक बारीक कांटे होते हैं और अंदर पराग बहुत होता है। तो क्या हुआ, अंधीभूत कुसुम रजसा कंटक लून पक्ष, कहते हैं वो कुसुम के अंदर, फूल के अंदर जो पराग था वो आंखों में पड़ा और उससे क्या हो गया, अंधा हो गया। और अब भागने के लिए तो उसके तो पंख ही आधार हैं, अब पंख फड़फड़ाए तो जब आंख दिख ही नहीं रहा है तो कोई उसकी व्यवस्था तो है नहीं, तो उससे क्या हुआ, कहते हैं लून पक्ष, वो जो बारीक बारीक कांटे थे उनसे उनके जो पंख हैं वो पंख कट गए। तो अब वो जो भंवरा है का स्थातुम गंतुम द्वयमपि शके नैव सक्तो द्विरेफ, वो अब न तो वहाँ रह सकता है और न वहाँ से बाहर जा सकता है। क्यों, पीड़ा है, पीड़ा से छटपटा रहा है, तो इसलिए, और बाहर जाने के लिए पंख कट गए तो इसलिए न बाहर जा सकता है और न वहाँ रह सकता है। तो वही स्थिति जो मोहग्रस्त व्यक्ति है तो उसके जीवन की भी है। न तो वो संसार में रह सकता है और न संसार से भाग सकता है। वो संसार से भाग के तो कहीं जा नहीं सकते, कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ एक संसार नया मिलेगा, तो फिर भाग के कहाँ जाएंगे। तो लेकिन रहने के लिए
तो रहने के लिए तो कष्ट से मुक्त होकर रहना, और उसके लिए तो मोह से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं मोह मृत्यु हो। तो जो दूरदृष्टा हैं, जो विचारशील व्यक्ति हैं, उनकी दृष्टि में मृत्यु क्या है? तो कहा मोह मृत्यु, ये मोह है, मृत्यु है। और सनत कुमार कहते हैं मेरी दृष्टि में प्रमादम व अहम मृत्युम ब्रवीमि, मैं तो जो प्रमाद है उस प्रमाद को ही मृत्यु कहूँगा। प्रमाद का अर्थ सामर्थ्य होते हुए भी उसका उपयोग न करना, इसी का नाम प्रमाद। तो जो प्रमादी व्यक्ति है, कहते हैं वो फिर कहीं पहुंच नहीं सकता। तो इसी तरह से जब जीवन भर प्रमाद करते रहे तो जीवन के अंतिम क्षण में भी क्या हुआ? पूर्ण ज्ञान रूपता होते हुए भी इस संसार के जो संकल्प हैं ये अपनी ओर खींचेंगे। और जहाँ इन्होंने खींचा और एक संकल्प बना, तो उस संकल्प के आधार पर नए शरीर का निर्माण, और उस शरीर के अनुसार जो आपका जीवन के भोग हैं वो अपने आप जुड़ते चले गए। तो ये तो हो गई जो मृत्यु मानते हैं उनके लिए। और जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो क्या उनकी दृष्टि में तो मृत्यु कुछ भी है ही नहीं। जैसे लोक व्यवहार में हम किसी भी वस्तु की सत्ता को जो स्वीकार करते हैं तो बिना नाम रूप आकार के स्वीकार करते हैं क्या? जीवन का जितना भी व्यवहार है, किसी भी वस्तु के अस्तित्व को जब हमने स्वीकार किया तो उसका नाम रूप और आकार, लेकिन आज तक मृत्यु का कोई आकार मिला क्या? मृत्यु का कोई आकार आज तक सामने आया नहीं। हाँ ठीक है, वो सत्यवान सावित्री की कथा में वो जो चित्र बनाया भैंसे आदि का, तो वो भी तो कल्पना ही है, तो वास्तव में तो वो रूप है नहीं। क्यों कि जो यमराज है तो उसका वर्णन करते हुए सनत्सुजाति दर्शन में स्पष्ट किया कि शिव शिवानाम अशिव अशिवानाम। वो जो तत्व है, वो जो यमराज है, वो कैसा है? तो कहा शिव शिवानाम, जो पुण्य कर्मा है उनके लिए तो वो शिव स्वरूप है, और अशिव अशिवानाम, जो पाप कर्मा हैं उनके लिए वो जल्लाद की तरह। तो इसलिए केवल वो निर्णायक है। जैसे एक जज, ईमानदार जज, तो एक जो निर्दोष व्यक्ति है उसको उसने क्या किया? मुक्त कर दिया। और जब मुक्त कर दिया तो उस व्यक्ति को वो ईश्वर की तरह दिखेगा कि नहीं? और जो दुष्ट व्यक्ति है तो जब उसको सजा सुनाई तो उसको वो जज क्या लगा? जल्लाद की तरह। तो वास्तव में उसमें इन दोनों गुणों में से कोई गुण है क्या? उसने तो केवल जो कर्म फल है उस कर्म के आधार पर फल का निश्चय किया। तो इसी तरह से जो यमराज है उसके लिए कहा शिव शिवानाम, जो पुण्य कर्म हैं उनके लिए तो वो शिव स्वरूप है, और जो पाप कर्म है उनके लिए अशिव जल्लाद रूप। तो इसलिए कहने का अर्थ यमराज का कोई रूप निश्चित रूप है ही नहीं, केवल उसको हम कर्म फल निर्णायक कह सकते हैं कि जो कर्म फल हैं, कर्म हैं, उन कर्मों के फल का निर्णय करने वाला। तो इसलिए भी भयभीत होने की जरूरत है नहीं। क्यों? भयभीत हो गए तो भी उस कर्म बंध से बच नहीं सकते, और निर्भय हो गए तब भी बच नहीं सकते। जो भी कर्म फल है वो तो भोगना पड़ेगा। और आप भयभीत हो तो मृत्यु आपको छोड़ देगी?
ऐसा नहीं। और जहाँ तक मृत्यु की बात है तो उसके लिए तो कह दिया नित्यम सन्निहितो मृत्यु। मृत्यु तो हर समय साथ में है, जहाँ उसको समय मिलेगा वो छोड़ने वाली नहीं। अब चाहे आप भयभीत हों चाहे निर्भय हों, बस अंतर इतना ही है, अगर आपके अंदर निर्भयता है, और निर्भयता बिना ज्ञान के बिना विचार के आ नहीं सकती, तो निर्भयता का अर्थ पहले से तैयार। तो यदि आप पहले से तैयार हैं तो किसी प्रकार का दुख नहीं, और अगर नहीं तैयार हैं तो दुख होगा। जैसे उधर इंडिया में गए, ट्रेन का आपने टिकट लिया, रिजर्वेशन कराई, तो उसकी एक सीमा है, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक के आपने क्या किया, रिजर्वेशन करवाई। और जैसे ही स्टेशन आने वाला होता है तो सब अपना अपना सामान लेके पहले से दरवाजे पे पहुँच जाते हैं कि नहीं? जितने भी उतरने वाले हैं वो सब पहले दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। तो अभी गाड़ी पहुंची नहीं स्टेशन पे, लेकिन दरवाजे पे पहले। हाँ, अब आगे कौन पहुंचा वो अलग बात है, लेकिन जितने भी उतरने वाले हैं तो सबकी इच्छा क्या होती है कि सबसे पहले मैं उतरूं। तो ये होगी पहले से तैयारी। मृत्यु का समय तो जो समय है निश्चित वो आना ही है। और यदि कोई व्यक्ति उस यात्रा की पूर्णता के बाद भी वहीं बैठा रहे तो क्या होगा, वो काले कोट वाला आएगा और उतार के बाहर, और जब जबरदस्ती उतारेगा तो दुख तो होगा ही। तो वही स्थिति यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी की भी। तो ज्ञानी तो पहले से ही अपना सारा माल सामान लेके तैयार है, तो इसलिए उसको मृत्यु से कोई भय नहीं है। और उसके लिए तो मृत्यु नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, वो तो केवल एक परिवर्तन मात्र। और जो अज्ञानी है उसने इस जीवन को, इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया, तो इसलिए उसका इसके साथ मोह, और उस मोह के कारण वो जीवन का जब अंतिम स्टेशन आया तो उस समय भी वो इस शरीर भाव से चिपका हुआ। और जब शरीर भाव से चिपका हुआ तो दुख तो होगा ही। तो इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसके लिए तो मृत्यु का कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्यों उसका कोई नाम रूप आकार आज तक सामने आया नहीं। जहाँ तक पशु पक्षियों की बात है तो क्या वो मृत्यु से डरें, वो मृत्यु से भयभीत हों तो बात समझ में आती है, क्यों उनके यहाँ तो मृत्यु का एक रूप सामने है। जो पशु पक्षी हैं, पक्षी आदि हैं, तो उनके लिए जो बाज, जो बड़े पक्षी हैं वो मृत्यु रूप हैं, और जो पशु आदि है उनके लिए व्याघ्र सिंह आदि ये मृत्यु, साक्षात मृत्यु रूप सामने है। तो वो मृत्यु से डरें, मृत्यु से भयभीत हों तो कहते हैं वहाँ तो बात समझ में आती है, लेकिन मनुष्य क्यों भयभीत है? यहाँ तो आज तक मृत्यु का कोई रूप सामने आया ही नहीं, तो फिर भयभीत होना भी व्यर्थ ही है कि नहीं? तो जब कोई रूप ही नहीं, कोई आकार ही नहीं, तो फिर किससे भयभीत होना? तो केवल हम अपनी कल्पनाओं से भयभीत हैं। केवल इस जगत का ये जो वैभव है, जगत का ये जो इंद्रिय व्यापार है, जगत का ये जो मानसिक व्यापार है, इसके छूट जाने का भय, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और उसी के कारण वो मोह उत्पन्न हुआ, उस मोह ने फिर भय को जन्म दिया, उसने फिर नए मोह को उत्पन्न किया। तो इसलिए कहते हैं कि वे जो ज्ञानी है उसके लिए तो मृत्यु का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और रही बात भौतिक प्रक्रिया की, तो अगर भौतिक प्रक्रिया की बात करें वो तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की एक सी,
जो शरीर छोड़ने की प्रक्रिया है, तो दोनों की एक सी। लेकिन जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान के बल पर तटस्थ भाव में स्थित, और अज्ञानी वो इन गुणों के चक्कर में पड़ जाता है। गुण के उसमें कहें या जो संस्कार या मोह हैं उनके आधार पर नए संकल्प कर बैठता है, और जब नया संकल्प किया तो उस संकल्प के आधार पर फिर नया शरीर तो मिलेगा। तो भौतिक प्रक्रिया को देखो तो सोने की प्रक्रिया, निद्रा में जाने की प्रक्रिया और मृत्यु की प्रक्रिया दोनों एक समान है। लेकिन अंतर थोड़ा सा ये है कि जो सोया हुआ व्यक्ति है वहाँ योग माया का अधिकार है। योग माया कहें, अविद्या कहें, तो वो वहाँ बैठी हुई है। और जो मरने वाला व्यक्ति है वहाँ से योग माया अपने को अलग कर लेती है। क्यों? अब ये शरीर तो किसी काम का रहा नहीं, और जब काम का रहा नहीं तो धीरे धीरे लोक व्यवहार में भी कोई व्यक्ति हमारे किसी काम का न रहे तो धीरे धीरे उससे हम अपने को अलग कर लेते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से योग माया ने भी क्या किया, मृत्यु के क्षण में अपने को अलग कर दिया। अलग कर दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो जब अलग कर दिया तो योग माया कहें या अविद्या कहें, तो उस अविद्या के हटते ही फिर बचा क्या, केवल वो ज्ञान स्वरूपता, केवल विद्या मात्र। लेकिन इस अविद्या के आवरण के हटने पर भी इसका विक्षेप तो है, संस्कार तो है। तो अंतिम क्षण में वो संस्कार फिर खींच के लाएंगे। तो उन संस्कारों के अनुसार दृश्य तो जो ज्ञानी है उसके सामने भी आए, और जो अज्ञानी है उसके सामने भी। क्यों? शास्त्र स्पष्ट करता है कि परमात्मा जीवन के अंतिम क्षण में का आज तक जितने भी कर्म किए उन सब को हमारे सामने रखता है। तो वो सारे संस्कार सामने तो आए, ज्ञानी के भी आए और अज्ञानी के भी। लेकिन जो ज्ञानी है, विचारशील व्यक्ति है या जो साधक है, उसका अभ्यास है उन संस्कारों से अपने को अलग करने का। तो इसलिए उस अभ्यास के बल पर जीवन के अंतिम क्षण में भी उसने क्या किया, अपने को उस वृत्ति प्रवाह से मुक्त करके वो तटस्थ भाव तक ले गया। और जब तटस्थ भाव में ले गया अपने आप को, तो वहाँ तो फिर कोई वृत्ति, कोई संकल्प बनेगा नहीं। और जब कोई संकल्प ही नहीं बना तो फिर जन्म किसका होगा, जन्म भी नहीं होगा। तो वो तो हो गया मुक्त। और जो सामान्य व्यक्ति है उसने उन्हीं संस्कारों के अनुसार संकल्प किया, और जो संस्कार वहाँ बलवान होगा वो आपको अपनी ओर खींच के ले जाएगा। और उसके अनुसार जब अभ्यास नहीं है उस वृत्ति से अपने को अलग करने का, तो अंतिम क्षण में वो जगत की जो वृत्तियाँ वो खींचेंगी। तो उसके अनुसार जैसे ही संकल्प हुआ, उस संकल्प के साथ ही शरीर छूट गया, और उसके साथ आपको 3 चीजें मिली। तो योग दर्शनकार कहते हैं 3 चीजें, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। कहते हैं उसी क्षण में ये 3 चीजें आपकी निश्चित हो गई, आपके उसी संकल्प के साथ, कि जाति कि कहाँ जन्म होना है, और आयु कितनी आयु मिलनी है, और भोगा सुख दुखादि भोग कितने हैं। और दूसरे आचार्यों ने थोड़ा और विस्तार कर दिया, और कहते हैं 3 नहीं बल्कि 5 चीज़ों का निश्चय हो जाता है। आयु वित्तम च कर्म च विद्या निधनमेव च। और 5 का भी 3 में अंतर्भाव हो जाता है, उससे भिन्न नहीं है। थोड़ा सा विस्तार कर दिया, का आयु कितनी आयु होनी, तो उस आयु के साथ जन्म भी हो गया,
क्यों बिना जन्म के तो आयु का कोई अर्थ नहीं। और वित्तम, वित्त का अर्थ धन, तो धन का अर्थ रुपया पैसा नहीं, बल्कि आपका परिवार कितना बड़ा कैसा परिवार होगा ये भी निश्चित। और तीसरा कर्म, जीवन में किस कर्म क्षेत्र से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। और चौथा कहते हैं विद्या, विद्या की प्राप्ति। और अंतिम मृत्यु, कब कहाँ किस परिस्थिति में मृत्यु होगी, तो ये भी आपके जीवन के अंतिम क्षण में निश्चय हो गया। तो अब ये 5 कहें या 3 कहें, तो ये आपके जीवन के उसी अंतिम क्षण में इनका निश्चय। और जहाँ ये निश्चय हुआ तो वो फिर इस शरीर को त्याग के वो आगे बढ़ गया। तो इसलिए उसके लिए तो मृत्यु है, क्योंकि फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। और जब जन्म हुआ तो कहा उसके साथ बाकी दुख तो जीवन के अपने आप आ ही जाएंगे। और जो तटस्थ भाव में स्थित रहा तो कहा उसके लिए तो फिर न जन्म न मृत्यु, तो उसको तो शाश्वत जीवन की प्राप्ति। तो इसलिए कहती हैं कि जितने भी मर्त्य लोग हैं, तो जितने भी प्राणी हैं, ये वास्तव में किससे भयभीत हैं, तो कहा उसी मृत्यु से। और मृत्यु से भयभीत होते हुए भी उससे बचने के लिए प्रयत्न तो करते रहते हैं, लेकिन जो सही रूप में प्रयत्न करना चाहिए वो नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं कि उस मृत्यु से बचने के लिए लोकों की कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ सुख मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन किसी भी लोक में निर्भयता नहीं है। जितने भी लोक हैं वहाँ भय तो है, और सबसे बड़ा भय वही मृत्यु का। तो केवल आत्म तत्व के बोध से ही उस मृत्यु भय की निवृत्ति संभव है। तो इसलिए कहते हैं उस आत्म तत्व के बोध के द्वारा जो इस मृत्यु भय से मुक्त कराने वाला है, वो जो तत्व है उसको मैं नमस्कार करते हूँ। और आगे की चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।